a body moving with 10 meter per second with 10 meter per second initially accelerates uniformly to 50 meter per second in time t is equals to 2 seconds. In time t is equals to 2 seconds. Okay, find force acting on the body. Find force acting on the body. मास आपको गिवन है, इफ मास इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, इस सवाल को देखिए कैसे हैंडल करोगे आप। ठीक, यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो उसने आपको क्या दिया, अ बॉडी मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, है ना। तो बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली चल रही थी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी को आप यू से दिखाते हो, यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक खास बात बच्चों उसने आपको कर दी, क्या, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है एस्केलेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि एस्केलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। और जब भी यूनिफॉर्म एस्केलेशन होता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। ठीक, आप क्या लगाते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लगा सकते हो। ठीक, ये यूनिफॉर्म एस्केलेट हो रही है और यूनिफॉर्म एस्केलेट होते होते टाइम t बराबर 2 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड के बाद जब आपने देखा, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 50 मीटर पर सेकंड। और एस्केलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एस्केलेशन कांस्टेंट का मतलब पहले भी पढ़ चुके हो क्या, पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, ये चीज है। ठीक, सो या चेंज हो रही है। एस्केलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक, एस्केलेशन क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म है। ओके, नाउ और मास यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप लगाओगे क्या यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान से चेक करो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी और प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो बच्चों मास कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा हो जाएगा आपका जीरो। इस बार मास क्या है 10 किलोग्राम कांस्टेंट है। ठीक, और डीबी बाई डी टी तुम्हारा एस्केलेशन होता है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा एम इंटू, और ये बन गया ए। और इस बार एस्केलेशन ए निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, नो, क्योंकि यूनिफॉर्म एस्केलेशन है और यूनिफॉर्म एस्केलेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। तो एस्केलेशन निकालने के लिए इस बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वहां से ए क्या आ जाता था आपका v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 50 माइनस यू कितना है 10 बाय टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 50 माइनस 10, 40, 40 बाय 2 होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 10 किलोग्राम और एस्केलेशन कितना है आपका 20, 10 इंटू 20 हो गया 200 न्यूटन्स। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो फोर्स आ गया आपका 200 न्यूटन। चलिए कर लीजिए फटाफट।